जेईई फिजिक्स प्यारे बच्चों, ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है। ये टू स्फीयर्स फंसे हुए हैं एक उसमें किसी बर्तन में, और ये डायमीटर प्लस ये डायमीटर मिला के इसकी लेंथ से ज्यादा, तो फंसेंगे पूरी तो आएंगे नहीं। ऐसी स्थिति है। और एक क्वेश्चन में बताने का कारण ये है, सुने ढंग से मैं क्या कहने जा रहा हूं। मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें लामीज थ्योरम और कॉन्सेप्ट ऑफ ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या लॉ ऑफ ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस की खास वीडियो बनाई थी। उस मेथड से इसको कराऊंगा साथ साथ। वो वीडियो जिन बच्चों ने नहीं देखी होगी, तो ये ट्राइंगल फोर्सेस या ट्राइंगल ऑफ फोर्सेस का क्या कॉन्सेप्ट है वो भी यहां क्लियर करूंगा, और तब ये क्वेश्चन होगा। अब पहले क्वेश्चन सुन लीजिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है टू आइडेंटिकल स्फीयर्स, ये तो डायग्राम जैसा है मैंने बना दिया तुरंत, इसके ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन पढ़ें, वो सुने ढंग से। टू आइडेंटिकल स्फीयर्स ऑफ रेडियाई 10 सेंटीमीटर, रेडियाई 10 सेंटीमीटर, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस, बोथ 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। Placed between two rigid vertical walls as shown, the spacing between the walls is 36 centimeter. तो इसका डायमीटर 21, तो 20 प्लस 20 40 होता। ये दो वाल के बीच में 40 सेंटीमीटर होती, तो दोनों बेस को टच कर जाते हैं और जस्ट टच करते हैं बस, ठीक है, पूरे फंसे रहते हैं। पर अब एक को ऊपर उठना ही पड़ेगा, 36 सेंटीमीटर। देन द फोर्स ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू स्फीयर्स इफ द वेट ऑफ ईच इज W इज कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन टू स्फीयर्स। आपको निकालना है, दोनों का वेट W है। इसकी बात करते हो तो उसका एक फोर्स नीचे काम करेगा, दूसरा इसके ऊपर टच हो रहा है तो इसकी रिएक्शन ऊपर मिलेगी। या देखो मैं अलग से बताता हूं क्योंकि डायग्राम खराब हो जाएगा नहीं तो जिस मेथड से मैं आपको बताऊंगा उसमें एक चीज जरूरत ही नहीं है कुछ। देखिए, एक ये और एक ये है, मतलब ज्यादा बोले ना, कोई बात नहीं। ये है, इस पे लगने वाला फोर्स खुद का वेट, फोर्स की रिएक्शन, इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन, मतलब इसका एक्शन। ये इसके ऊपर 1 2 3 4 फोर्स होते हैं। इसकी बात करें, खुद का वेट, इसकी रिएक्शन और इसकी रिएक्शन, ये 3 फोर्स काम कर रहे हैं। इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, इस पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए। ओके, देखिए ये गैप 10 सेंटीमीटर रेडियस है और ये भी रेडियस है 10। तो यहां से देखें तो 10 और 10 20 माइनस कर दें 36 में से तो 16 बचता है। अब ये क्या, 36 माइनस 10 माइनस 10 16 सेंटीमीटर, ये 20। ये निकल सकता है आराम से, ये निकाल दो, पहले निकाल दो। देखिए कितना आसान तरीका मैं बताने जा रहा हूं, नहीं तो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकता है।
अगर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस, थ्री फोर्सेस इन इक्विलिब्रियम केस नहीं पता है तो ये क्वेश्चन बहुत भयंकर है, फिर बड़ा क्वेश्चन है, सिरदर्दी वाला क्वेश्चन है फिर। ठीक है, तो लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस को जरूर समझें। पहले समझाऊंगा, तो पहले ये लिख दें मेजरमेंट्स के। तो 4 का 4 गुना है, ये 5 का 4 गुना है, 3 का 4 गुना है, 12 होना चाहिए। ठीक है, ये चीज 12 होनी चाहिए। C1 C2 M कहते हैं इसको। तो C1M स्क्वायर इज इक्वल टू 20 स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर, 400 माइनस 256, 144। ओके, सो C1M इज 12 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। देखिए प्यारे बच्चों, ये चीज आपकी स्क्रीन में आ रही है ना? ठीक है, थोड़ा सा ये कर लीजिए बस, बाकी तुम बोल ही रहा था। देखो प्यारे बच्चों, C1 पर लगने वाले सारे फोर्स इक्विलिब्रियम में है। देखिए कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं C1 पर। खुद का वेट, इधर वाली दीवार की रिएक्शन और इस गोले की रिएक्शन। और ये तीनों मिला के इक्विलिब्रियम में है। इस ट्रायंगल को देखिए, एक साइड इसके पैरेलल है, एक साइड इसके पैरेलल है और एक साइड इसके पैरेलल। अगर ये तीन इक्विलिब्रियम में हैं तो इनसे एक ट्रायंगल जरूर बनेगा, और ये रहा वो ट्रायंगल। और इसके लेंथ फोर्स के मैग्नीट्यूड को शो करती है। तो C1 C2M, triangle C1 C2M is triangle of forces, or these three forces are in equilibrium. Therefore, डाउनवर्ड कौन सा फोर्स काम कर रहा है? ये देखो, डाउनवर्ड फोर्स काम कर रहा है W, ये काम कर रहा है इसकी रिएक्शन R कह दीजिए, और ये काम कर रहा है इसके ऊपर लगने वाली रिएक्शन M। जहां से शुरू हुआ वहीं सही फाइनल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट पे आ जाना चाहिए, क्योंकि इक्विलिब्रियम में नेट फोर्स 0 होना चाहिए। तो W अपॉन इसको रिप्रेजेंट करने वाली साइड की लेंथ, सिमिलरली फॉर R, सिमिलरली फॉर M। R की कोई जरूरत नहीं है, तो नॉर्मल अपॉन उसको रिप्रेजेंट करने वाली साइड की लेंथ 20, W अपॉन इसको रिप्रेजेंट करने वाली साइड 12। हमारा काम इससे चल जाएगा। अब मैं आपको बता दूं कि वो ये कहता है कि इसके ऊपर ये दीवार कितनी रिएक्शन निकाल ली, तो वो भी निकल जाती है आराम से। R अपॉन 16 लिखते हैं। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। थ्री फोर्सेस आर इन इक्विलिब्रियम केस। ओके, बस 4 पंजे 20, 4 तिया 12, n इक्वल टू 5/3 W। इसका ऑप्शन पॉइंट में है तो पॉइंट निकाल दो। 3 कम 3, 2 बचेंगे, 18, 3 छंग 18, 6 6 6 आएगा 1.67 W। सो ऑप्शन 1 इसका। अगर केवल किसी बॉडी में लगने वाले 3 फोर्स हो और वो तीनों इक्विलिब्रियम में हो, तो उनसे एक ट्रायंगल निश्चित रूप से बनेगा। उसी के पैरेलल साइड्स वाला अगर ट्रायंगल वहां पे कोई है, तो एनी वन फोर्स उसको रिप्रेजेंट करने वाली साइड की लेंथ अपॉन
इज इक्वल टू दूसरा फोर्स अपॉन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ इज इक्वल टू तीसरा फोर्स अपॉन उसकी कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ ऑफ ट्रायंगल ऑफ फोर्सेस। ओके।